अम्मा, यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार तुम्हें कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो तुम बाहर निकल आई? साहिल अपनी बूढ़ी माँ को डांटने लगा तो अम्मा बोले, बेटा, मटके में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कोठरी में मुझे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए सोचा कि बाहर निकल के थोड़ी ताजी हवा ही ले लूं। अम्मा, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? रिया बाजार से आती ही होगी, और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए साहिल अम्मा को लगभग घसीटते हुए उनकी कोठरी तक ले गया और ले जाकर धम से उनकी चारपाई पर पटक दिया। अपनी उस छोटी सी कोठरी में पड़ी सुनैना जी की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे और वो लगातार शून्य में निहार रही थीं। चारपाई पर पड़ी हुई अम्मा उस दिन को याद करने लगी जब 18 साल की उम्र में साहिल का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी अस्पताल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान साहिल के पिता सुरेंद्र जी इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टर से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते तो कभी भगवान से, और फिर थक हार कर अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी सुनैना जी भी बेटे की सलामती के लिए नसों की खुशामद कर रही थी। एक दिन साहिल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर उसे देखने गए। जैसे ही वो वार्ड से बाहर निकले तो सुरेंद्र जी उनके पीछे पीछे दौड़े और उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, डॉक्टर साहब, कुछ भी करके साहिल को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा था, देखिए अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाओं का कुल मिलाकर 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर लेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सुरेंद्र जी ने पैसों का इंतजाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। काफी भागदौड़ करने के बाद भी केवल 2.5 लाख रुपए का ही इंतजाम हो सका था। कितने परेशान हो गए थे साहिल के बाबूजी। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी सपना ने तुरंत दामाद जी को फोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देरी किए बाकी के 2.5 लाख रुपए लाकर बाबूजी के हाथ में रख दिए थे। और आखिरकार सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने साहिल को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुरेंद्र जी ने और मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन साहिल ने बताया कि वो अपने साथ काम करने वाली एक लड़की रिया से शादी करना चाहता है। रिया काफी खूबसूरत थी और बोलने में भी हाजिर जवाब थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगा था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन साहिल के अम्मा बाबूजी को रिया का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर रिया के माता पिता ने भी इस विजातीय विवाह से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की एक भी नहीं सुनी और दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। कोई और रास्ता न देख आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू रिया इतनी तेज तर्रार थी कि आए दिन घर में तमाशा कर देती थी। अपने सास ससुर के साथ रहना उसे कतई गवारा नहीं था। कुछ ही समय में वो अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद साहिल अपने माता पिता से मिलने भी नहीं आया। कई बार वो बीमार हुए, उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वो नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी उससे फोन नहीं किया जाता था। अपने बेटे से अलग होकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। अब वे गुमसुम रहने लगे थे। एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द हुआ और वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। सुनैना जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वे तुरंत पड़ोस में रहने वाली साहिल की बुआ अपर्णा को बुलाकर ले आई। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और चारपाई पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन जवाब में वो उन पर भड़क पड़ता था।
लेकिन जैसे ही उनकी बेटी सपना को अपने पिता की हालत के बारे में खबर मिली तो वो बिना समय गवाए अपने पति के साथ उनके पास पहुंच गई। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आप और देर नहीं करेंगे, हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसानों तले दबे बाबूजी अब उनका और एहसान नहीं लेना चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछकर बुझी आवाज में कहने लगे, सपना बेटी, अब मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना, जो बीती सो बीती, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सपना ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिए। उन्हें समय पर दवा और खाना देती थी। अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती थी। जब भी बाबूजी उसे ये सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए ये सब नहीं करते थे? अब मेरा फर्ज अदा करने का समय आया है तो मुझे रोकिए मत। बेटी से सेवा करवाते हुए बाबूजी न जाने क्या क्या सोचते रहते। एक दिन सपना अपने बाबूजी के पैर दबा रही थी। उसे देखकर सुरेन जी की आंखों से आंसू आ गए। वो अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ बेजान होकर बिस्तर से नीचे लटक गया। ये दृश्य देखते ही सुनैना जी की चीख निकल गई और सपना अपने पिता के मृत शरीर पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। जीते जी अपने जिस बेटे से मिलने के लिए सुरेन जी की आंखें तरस गई थीं, वो बेटा अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का पछतावा नजर नहीं आ रहा था। सारे क्रियाकर्म करके बेटा अपने घर को चला गया। अपने पति की मौत के सदमे में डूबी सुनैना जी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं। यूं तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन ही अशांत हो तो तन कैसे अच्छा महसूस कर सकता है। पति की पेंशन से रोजी रोटी और दवा का खर्च निकल जाता था। बरामदे में सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपने कमजोर पड़ते हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। एक बार जाने के बाद बेटा बहू ने तो कभी घर का रुख नहीं किया, लेकिन सपना अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए अक्सर आ जाया करती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह भी लिया करती थी। लेकिन अब उनके बेटे और बहू को ये डर सताने लगा कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उनकी बहन और जीजाजी का कब्जा ना हो जाए। इसलिए साहिल अपनी पत्नी को समझा बुझाकर उसके साथ वापस अपने पुश्तैनी घर आ गया और बहाना ये बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली सुनैना जी, वो तो इसी बात को सच मानकर मन ही मन में ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही उनके बेटे को बुद्धि तो आई। लेकिन अपने बेटे और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही नहीं थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू रिया ने पूरे घर पर अपना अधिकार जमा लिया और अम्मा का सामान एक कोठरी में पहुंचा दिया गया। जब उनकी बेटी सपना ने इस बात से ऐतराज जताया तो उस पर साहिल और रिया ने मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का इल्जाम लगा दिया और खूब खरी खोटी सुनाकर इस घर से चलता कर दिया। बेचारी सुनैना जी भी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का और विरोध कर सकें। अपने भाव मन में दबाकर और आंसू बहाकर चुप रह गईं। जब सर्दियों का समय आया तो हाड़ गलाने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण सुनैना जी और भी ज्यादा बीमार रहने लगे। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा और इस वजह से उनका रोग और बढ़ता गया। एक दिन जब अपर्णा जी उनका हालचाल जानने के लिए घर आईं तो अपनी भाभी सुनैना की ऐसी हालत देखकर दंग रह गईं। साहिल और रिया अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठ गए और कहने लगे, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, पता नहीं काहे में जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते साहिल का गला भराया। इस पर रिया बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है छुटकारा ही मिल जाए। साहिल और रिया की बात सुनकर अपर्णा जी गुस्से में बोली, अपनी अम्मा के मरने की बात कर रहे हो तुम, ये नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। अपनी बुआ की बात सुनकर साहिल सख्त पड़ गया और रिया नाक भौं चढ़ाने लगी। लेकिन अपर्णा जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुला कर ले आई। इलाज शुरू होने से सुनैना जी की हालत में सुधार आने लगा
और वे काफी हद तक ठीक हो गईं। अपने अतीत में झांकती सुनैना जी एकाएक अपनी यादों से बाहर आईं, जब उन्हें अपर्णा जी की आवाज सुनाई दी। सुनैना भाभी, ये लो खिचड़ी बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए। उसके बाद दवाई भी लेनी है ना। दीदी, भूख नहीं है मुझे, उन्होंने उदासी के साथ कहा। अरे भाभी, कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी, अपर्णा जी बड़े प्यार से बोली। ठीक होकर भी क्या करना है दीदी, वैसे भी मन का रोग क्या दवाई से ठीक हो सकता है। बताओ अपने मन का क्या करूं, वो बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ, सुनैना जी कहने लगी। एक बात कहूँ आपको भाभी, ये बात दिमाग में कितनी बार आई, लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सकी। क्या दीदी, आपकी किसी भी बात का कभी बुरा माना है क्या मैंने? आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। सुनैना जी ने अपर्णा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा तो अपर्णा जी बोली, भाभी, तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटी सी कोठरी में लाकर पटक दिया और तुम चुपचाप यहाँ आ गईं। वो कितने कितने दिन तक यहाँ झांकते भी नहीं। तुम्हारी बहू रिया तो अपने बच्चों को भी दादी के पास नहीं आने देती। बीमार होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाती ये लोग। ऐसा व्यवहार करते हैं तुम्हारे साथ जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी न करे। फिर भी आप उन्हें कुछ नहीं कहती, ऐसा क्यों? भैया इतने बीमार रह गए थे, क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हालचाल भी जानने आए हो, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए। ये बात सुनते ही सुनैना जी को झटका सा लगा। फिर अपर्णा जी हल्के गुस्से में बोली, ये कैसे रिश्ते हैं भाभी, जहाँ बेटा माँ बाप के त्याग को ही भूल जाए? बेटा बहू बूढ़ी माँ को एक फालतू सामान समझ ले और अपनी माँ की ही मौत की दुआ मांगे। भाभी, सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी मुझे ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग करके नहीं फेंक दिया, तो तुम क्यों सह रही हो ये सब? अपर्णा जी ने कहा तो सुनैना जी आंसू पोंछते हुए बोली, दीदी, आखिर औलाद तो अपनी ही है, कितने लाड़ प्यार से पाला था उसे। जब उसे ही ख्याल नहीं तो क्या गला करूं? लेकिन भाभी, जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वो खोखले हो जाते हैं। फिर उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है और अपनी हैसियत दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं। फिर चाहे उसके लिए साम दाम दंड या भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े, लेकिन उन्हें ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि हम बूढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर ध्यान जरूर देना भाभी, अभी मैं चलती हूँ। अपर्णा जी की बात ने सुनैना जी को अंदर छू छू लिया। अपर्णा जी के जाने के बाद अम्मा सोच में पड़ गईं। यूं तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, वो लगभग 65 साल की ही थी, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी ने उन्हें समय से पहले ही ज्यादा बूढ़ा कर दिया था। कहने को तो उनके पास 2 पोते थे, पर उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी को भी नहीं थी। इस बीमारी में केवल अपर्णा जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने ही घर की एक छोटी सी कोठरी में सिमट कर पड़ी हुई सुनैना जी की ये सब बातें सोचते सोचते आंख लग गई। नींद में उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अरे सुनैना, तू मालकिन है इस घर की। इस घर की एक एक चीज तेरी बनाई हुई है। याद कर कितनी मेहनत से सजाया था तूने इस घर को। सुरेन जी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो अब मेरा रहा ही नहीं। मुझे तो इस घर में चलने फिरने भी नहीं दिया जाता, ताजी हवा खाने का हक भी नहीं है मुझे। मेरे अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। सुनैना जी नींद में पुदपुदाने लगी। दीदी ने ठीक ही कहा है सुनैना, अगर तुम्हारी कोई कदर नहीं करता तो अब तुम उसे अपना महत्व बताओ, पर यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं पाती है, सुरेन जी बोले। इतने में सुनैना जी की नींद खुल गई और वो चारों तरफ देखने लगी, लेकिन जिसे वो ढूंढ रही थी वो तो वहां थे ही नहीं। उन्हें एहसास हुआ कि वो सपना था, लेकिन उसके बाद सुनैना जी में बहुत बदलाव आया। अब वो समय पर खाना खाने लगी, दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। हाँ,
बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कुछ कमजोरी जरूर थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सकें। आज सुनैना जी अपनी कोठरी से निकलकर हॉल में आकर बैठ गईं। उन्हें देखते ही तुरंत उनका बेटा साहिल बोला, अम्मा आप बाहर क्यों आ गईं? कुछ चाहिए था तो आवाज लगा देती। रिया ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही अम्मा की कलाई को पकड़कर वापस कोठरी की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ चटक दिया और दबंग होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी वो? और क्या हक है उसे गुस्सा होने का? ये मेरा घर है और जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ जाऊंगी, वहाँ बैठूंगी। वो होती कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाली? साहिल अपनी माँ का ये रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी सहमी सी रहने वाली सुनैना जी आज कड़क आवाज में बोल रही थी। तभी अंदर से रिया की आवाज आई, ये सुबह सुबह टीवी किसने चलाया है? इस समय टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पर ऐतराज होना चाहिए। सुनैना जी जोर से बोली तो उनकी आवाज सुनकर रिया तमतमाती हुई बाहर निकली। अम्मा आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी की सहेलियां घर में आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए सुनैना जी आरामदायक मुद्रा में बैठ गईं। ये नजारा देखकर आज रिया दंग रह गई थी कि अम्मा में इतना आत्मविश्वास कहां से आया। तुम सुन रहे हो ना तुम्हारी माँ ने क्या कहा? रिया ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अब साहिल भारी आवाज में बोला, माँ तुम अपने कमरे में जाओ ना। आपने सुना नहीं यहाँ किटी पार्टी होने वाली है? देखो बेटा, भले ही तुम बीबी के गुलाम हो, लेकिन ये कतई मत भूलना कि ये घर मेरा है। सुनैना जी अभी बोल ही रही थी कि डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। साहिल ने जाकर देखा तो उन्हें देखकर हैरान हो गया और बोला, अरे वकील साहब आप यहाँ कैसे? किसने बुलाया है आपको? अंदर ले आओ। मैंने ही बुलाया है। लेकिन क्यों? साहिल और रिया चौंक कर बोले, अपनी वसीयत करवाने के लिए, सुनैना जी ने कहा। इस पर साहिल बोला, वसीयत? पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते इन सब पर मेरा ही तो अधिकार है। साहिल एकदम से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? सुनैना जी बोली, माँ हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। रिया ने कहा तो सुनैना जी चुप न रह पाई। हाँ, माँ को एक कोठरी में पटक देना और उसके बाद झांक कर भी न देखना कि वो जिंदा भी है या मर गई। उसे सबसे अलग थलग रखना, मानो वो माँ न हो, बीमारियों का भंडार हो। अगर इसी को फर्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फर्ज निभाया है बेटा। लेकिन यदि मुझे इसी तरह से रहना है फिर तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से मैं ये घर किराए पर दे रही हूँ। मैं अपने लिए एक कमरा रखूंगी और घर का बाकी का सारा हिस्सा किराए पर दे दूंगी, ताकि मेरा खर्च भी निकल सके और तुम्हें भी मेरे फर्ज से मुक्ति मिल सके। और अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम लोग आज ही अपना सामान मेरी कोठरी में ले जाओ, अगर नहीं तो जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। अम्मा के इतने कहने की देर थी कि साहिल और रिया दोनों ही तुरंत अम्मा के चरणों में बैठ गए। उस माँ के चरणों में जिससे बात किए हुए भी उन्हें न जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसा तो मत कहिए अम्मा, हम कैसे रह सकते हैं उस कोठरी में? मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझे मिलने के लिए तो कोई ना कोई आता ही रहता है। और फिर रिया की भी सहेलियां आ रही हैं। अब वो हम लोगों को कोठरी में देखेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर आप ये भी तो सोचिए, हमारे साथ आपके 2 पोते भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। साहिल हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह क्या बात कही तुमने। जब तुम्हारी माँ वहाँ रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी, और जब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा। और कौन से पोते? वो जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते। मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? अब जो मैंने तय कर लिया सो कर लिया। मेरे जीते जी ये घर मैं किराए पर दूंगी और मेरे जाने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया था। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया, उस बहन से जिसने तुझे जीवन दान दिया था।
बरसों पहले जो तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत थी, तो तेरी बहन और जीजाजी ने बिना देरी किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर थमा दिए थे और तूने उसका ये सिला दिया। आज सुनैना जी अनवरत बोल रही थी और दोनों बेटा बहू सर झुकाकर उनकी बात सुनते जा रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझे मिलने को तरस गए, अपने पोतों का चेहरा देखने को तरस गए, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे कुछ और नजर ही नहीं आता था। हमें माफ कर दो अम्मा, सच में हम स्वार्थ में अंधे हो गए थे, जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे। लेकिन हमें हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, रिया हाथ जोड़ते हुए बोली। ठीक है, भले ही सिर्फ कहने को, पर तुम मेरे बच्चे हो। हालांकि तुमने बेटा बहू होने का कोई फर्ज तो नहीं निभाया, सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना था। केवल इस रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूंगी और बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकते हो। लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पैसा चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इतनी बात सुनकर रिया हैरानी से बोली, माँ सिर्फ 2 कमरे? तो सुनैना जी सख्त होते हुए बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए। चाहिए तो मेरी कोठरी भी ले लेना, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं देने वाली। और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। हालांकि ऐसा व्यवहार करते हुए सुनैना जी भी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा था उनके बच्चों ने। नहीं, हम 2 कमरों में ही रह लेंगे, ज्यादा हुआ तो आपकी कोठरी को ही सही करवा लेंगे, साहिल एकदम से बोला। तो उसकी बात काटते हुए अम्मा ऊंची आवाज करके बोली, और हाँ, सबसे जरूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे और जितने समय के लिए चाहे मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी। और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से जरा भी अपेक्षा मिली तो मैं फैसला लेने में एक पल की देरी नहीं करूंगी, ध्यान रखना। आज अम्मा का ये रूप देखकर रिया की कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फोन करके उसने किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में सुनैना जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पर दे दिया और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा दी, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनकी बेटे बहू का होगा और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबूजी की संभाल की थी। लेकिन इस वसीयत की भनक भी उन्होंने अभी अपने बेटे और बहू को नहीं लगने दी थी। ये सिर्फ उनके मरने के बाद ही पढ़ी जा सकती थी। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं, समय और संसाधनों का त्याग करते हैं। उनकी मेहनत और प्यार से ही बच्चे जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। उनकी सेवा को पुण्य और कर्तव्य माना जाता है। माँ बाप का सम्मान न केवल नैतिक कर्तव्य है, बल्कि जीवन को सार्थक और सुखमय बनाने का आधार भी है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।